अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? क्योंकि आजकल मौसम बहुत ही अच्छा है और स्नैक्स का तो सबका दिल चाहता है, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक की रेसिपी जो कि बिल्कुल ही झटपट बन जाते हैं और साथ ही ग्रीन चटनी और आलू बुखारा चटनी भी। तो यहाँ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ आलू मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी मिर्च, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब। आपको मिक्स हर्ब बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, किसी भी शॉप से 80 या 90 रुपीज़ में मिल जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही यमी है, बहुत से खानों में डलती है, तो आप लेके रख लीजिए। साथ ही तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कटिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और अपने मिक्सचर को भी डाल देंगे। इस तरह से हम मिक्सचर को सेट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सचर को सेट करना है, साइडेड से भी बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। जब इसका परफेक्ट शेप आ जाए, आप चाहें तो साइड से नाइफ से कट भी कर सकते हैं ताकि इसका बिल्कुल परफेक्ट शेप आए। अब इस तरह से हम अपनी स्टिक्स कट कर लेंगे, पोटैटो स्टिक्स जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रही है, बिल्कुल इसी साइज की कट करिएगा, बहुत ज़्यादा चौड़ी मत कट कर दिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से कट हो चुकी हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है एक पैन के अंदर, इसे 2 मिनट तक आप गरम कर लें मीडियम फ्लेम पर। साथ ही अपने स्टिक्स के इसके अंदर डाल दीजिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर इस स्टिक्स को फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ स्टिक्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बिल्कुल झटपट रेसिपी है। आप इसे ग्रीन चटनी और आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ ये और भी यमी लगती है। तो ग्रीन चटनी और आलू बुखारे की चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आलू बुखारा चटनी बहुत ही आसानी से बनती है, ज़रूर देखिएगा कि कैसे बनती है और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।